आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। देवउठनी एकादशी से शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है। इस बार एक अनूठी शादी चर्चा में रही। वहीं डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कन्यादान के लिए केवल ₹1 की अपील की गई और समाज को ये संदेश देने का प्रयास हुआ कि बेटी बोझ नहीं, सम्मान और समानता की प्रतीक है। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य परंपरा की उस सोच को बदलना है जिसमें कन्यादान अमीरी गरीबी का भेद दिखाता है और सामाजिक सोच पर असर डालता है। इस पहल का सामाजिक संदेश कन्यादान की राशि सिर्फ ₹1 रखकर ये बताया गया कि बेटी को दहेज से जोड़कर देखना गलत है और उसका माता पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। पिता प्रीतम सिंह का कहना है कि कन्यादान पर बहुत अधिक खर्च या दिखावा गरीबी अमीरी की सोच को बढ़ावा देता है, जबकि सही सोच ये होनी चाहिए कि बेटी को सम्मान, शिक्षा और समान अधिकार मिले। ऐसे आयोजन ये भी दिखाते हैं कि सामाजिक बदलाव के लिए छोटी छोटी शुरुआतें बहुत मायने रखती हैं और समाज को बेटियों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। समकालीन संदर्भ देवउठान एकादशी के साथ ही पारंपरिक रूप से शादियों का शुभ समय शुरू होता है और कई स्थानों पर सामूहिक विवाह, न्यूनतम खर्च और जागरूकता वाली पहलें जोर पकड़ रही हैं। शादियों में नया ट्रेंड ये भी है कि मंदिरों में फेरे और सादा आयोजन आम होते जा रहे हैं, जिससे दिखावे की प्रवृत्ति कम हो और व्यर्थ के खर्च पर रोक लगे। इस प्रकार इस शादी ने एक सशक्त संदेश समाज को दिया कि बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए और दहेज या कन्यादान को गैर जरूरी आर्थिक बंधन बनाकर उसके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। प्रीतम सिंह नाम है मेरा, एज डायरेक्टर SRB लाइफ। देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को शुरुआत करनी होगी। जो आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं। आप देखो तो दहेज प्रथा है, बहुत पहले कई प्रथाएं होती थी, जैसे सती प्रथा और प्रथाएं, या बाल विवाह होता था पहले। वो प्रथाएं किसी ना किसी ने समाप्त की है। आज की डेट में हम देखते हैं कि दहेज प्रथा बहुत ज्यादा प्रभावी हमारे समाज पर होती जा रही है। अपितु जहाँ धनी लोग हैं वहां पर लोग जाके ज्यादा धन देते हैं, और जहाँ पे गरीब कन्याएं हैं वहां पे लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि जितना संचय हो सके हम हर वर्ष जो है हम गरीब कन्याओं का विवाह का आयोजन करते हैं। हमारे विधायक साहब है, बहुत ज्यादा हमें सहयोग करते हैं। तो मेरा मानना है कि हम ऐसी जगहों पर अपना पुण्य करें और ऐसे समाज को आगे बढ़ाएं, एक बहुत अच्छा संदेश दें, ताकि हमारा समाज उन्नत हो और कोई हीन भावना समाज के अंदर ना रहे। अगर हमारे अंदर समाज में हीन भावना होगी तो कहीं हमारे समाज का पतन होगा। पतन होने से बहुत नुकसान होता है, त्रुटियां पैदा होती हैं। आदमी अपने आप में गिलानी महसूस करता है कि मैं गरीब हूँ, ये अमीर है, या उसने मेरे को ₹1000 दिए थे, जाते भी नहीं है ऑलरेडी। बिल्कुल सही। कुछ लोग ये मानते हैं कि यार उसने मेरे को 1000, सपोज दैट किसी ने किसी की बेटी में ₹2000 दे आया, आज वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद विवाह करता है और उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ₹2000 उसके हो, तो या तो वो शर्माता है या वो दूसरे के तानों से डरता है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज में जो है रोग है, जो हमारे समाज को कहीं पतन की ओर ले जा रहा था। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है अपने सब ब्राह्मणों की, गुरुओं की कृपा से, कि भाई मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ समाज को बचाने का, वो मेरा प्रयास है। परमात्मा मुझे सात्विक बुद्धि, सद्बुद्धि दे और ऐसा मुझे कार्य करने का सब बड़ों से प्रेरणा मिले। आप सब मेरे साथ हो, सहयोग कर रहे हो, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और परमपिता परमेश्वर जी का, अपने गुरु का, और मैं अपने गुरु प्रेमानंद महाराज जी का और बड़े गुरु महाराज जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। समाज के लिए ये संदेश है कि सबसे पहले ये कहना बंद करें कि तुम ये हो, तुम ये हो और तुम ये हो। जैसे हम जातियों का नाम लेते हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम एक हैं। तो इस हीन भावना को खत्म करें कि तुम ये हो, तुम वो। और दूसरे नंबर है, अगर आपके पास ज्यादा ही प्रेरणा है तो आप गरीब कन्याओं के विवाह में दान करें, बढ़ चढ़कर, वहां आपका नाम होगा और वहीं परमात्मा भी आपका साथ देगा। हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदों में भी इस बात का जो है लेख है कि गरीबों का साथ दें, उनका साथ दें जो वांछित है, जिनको जरूरत है, वहां तक पहुंचे। क्यों आपके मन में ये विचार कैसे आया कि ₹1 का कन्यादान ही लेना है मुझे? मेरे मन में ये विचार आया, मैं जब कार्ड दे रहा था, कई बार मैं देखता था कि कई जगह जाते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं, यार उसके विवाह आ गया, अब मैं शादी में जाना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे। कई जगह मैंने देखा, यार शादी कैसे होगा, यार वो ₹2000 देगा, अब कैसे होगा। तो मैंने देखा लोग कार्ड लेते हुए, जाते हुए अलग अलग टिप्पणी करते हैं। मेरे को एक बार एक समझ में आया दोस्त, इसे इंपॉर्टेंट आप नोट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट वन पर्सन सेज मी कि मेरा बेटा पूरी रात जो है ना उसे लिखता रहा चिट्ठी, वो लिखते ना नोता कन्यादान, और उसे भोजन नहीं मिला। मुझे इतना बुरा लगा वो
कि यार मतलब उसके जो लड़की का कन्या का पिता रहा होगा उसके कितने पुण्य नष्ट हो गए होंगे। मेरे मन में आया ये कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात है, समाज में प्रचलित है, मैं मानता हूं कि समाज का अगर विकास हो सकता है और हमारे समाज का, सनातन का अगर विकास हो सकता है तो वो प्रेम से होगा, प्रेम भावना होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भी कई लोग पूछते हैं कि भाई भात कितना आया है, भात कितना आया है। कई लोग पूछते हैं, सुबह प्रतीक्षा करते हैं कि कन्यादान कितना आया है। तो मैं बताऊँ ये कहीं हीन भावना, वो इस भावना से देखता है कि कितना अमीर है ये, इसकी वैल्यू कितनी समाज में, वो दृष्टि से देखता है कि इसके विवाह में अगर 2 लाख आए हैं तो इसकी वैल्यू 50%, अगर 10 लाख आए हैं तो ये भाई बड़ा आदमी है, ये अमीर है। ये इसलिए पूछते हैं लोग कि तेरे में कन्यादान कितना आया। ये मेरे साले साहब है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष है, मैंने इनसे भी यही कहा, मेरे साले साहब है, मैंने इनसे यही कहा कि बात में धन नहीं, प्रेम दो, मुझे सहयोग करो, तन से करो, मन से करो। 3 तरह का सहयोग होता है, तन से, मन से और धन से। सर धन स्थिर नहीं है, आता जाता रहेगा, लेकिन आप किसी के साथ पुण्य करोगे कैसे, तन से और मन से। यानी कि मन का मतलब है आप इतने सात्विक हो जाओ, इतने प्रेरणादायक हो जाओ कि अगर आप भगवान से प्रार्थना कर दो तो वो सफल हो जाए। देखिए हमारे प्रीतम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है और सनातन को मानने वाले बहुत ज़्यादा मानते हैं। कुछ लोग तो सनातन की बात करते हैं लेकिन कुछ काम करके दिखाने वाले लोग होते हैं, ये उनमें से प्रीतम जी हैं। अपने समाज में जो कुरीति आ रही है उसकी पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात बताई है कि भाई कहने के आदमी अपने आप को हीन भी मानता है कि भाई कई बार हमारी एक रही है शुरू से भाई वो इतने पैसे दिए तो अगली बार मुझे उससे ज़्यादा देने। बिल्कुल सही बात है, एक समय है एक समय नहीं है उसके बाद देने की, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है। ये अच्छी पहल है, मैं तो उनको बधाई दूंगा और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि समाज में हम आपस में जो बटे हुए हैं धर्म जातियों में, हम आपस में उससे ऊपर उठ के हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सबको एक विचारधारा पे चलना होगा, तभी समाज की भलाई होगी, समाज आगे बढ़ पाएगा। वरना तो पिछला इतिहास देखो, पीछे भी आपस में बंटवारे के कारण हमारा नुकसान हुआ। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, वो बंटवारा करके किया। इसलिए आगे भविष्य में ऐसी जो प्रेरणा है दी है प्रीतम जी ने, प्रेरणा लेके ऐसे हमें आपस में मिलकर चलना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, हमारे धर्म सनातन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये हमें ऐसा पहल करनी चाहिए। बहुत बधाई की बात है प्रीतम जी। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी, जो आज प्रीतम सिंह जी ने पहल की है, इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रीतम सिंह जी, ये बहुत ही साहसिक और सकारात्मक पहल है, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और इन्होंने जो पहल की है, मुझे लगता है कि ये देखकर हमारे जो भाई जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोस्थिति बदलेगी और धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होगा हमारे समाज में। हर समाज में बदलाव होगा, हमारे जितने भी पूरा हिंदू समाज है उसमें बदलाव होगा। और जिस तरीके से इन्होंने एक पहल करी है कि 1 रुपया कन्यादान, उससे क्या है, लोगों का जो एक शादी ब्याहों में कटाव सा महसूस होने लग गया था, वो स्थिति जो है वो स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। कई लोग क्या है असमंजस की स्थिति में रहते थे कि भाई हम उसकी शादी में गए थे तो वो हमारी लड़की की शादी में आया था तो उसने 101 रुपये कन्यादान दिया तो मुझे बढ़ के देना 201। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होते, तो हमारी क्या मनोस्थिति बदल जाती है कि हम जाएं ना जाएं या कन्यादान दें तो कितना दें। तो जो प्रीतम सिंह जी ने जो पहल करी है, वो जो एक कुरीति है जिसके दुष्प्रभाव होते थे, वो निश्चित रूप से खत्म होंगे और मुझे लगता है समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज कटारिया, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रचार मंत्री होने के नाते मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ते हुए, अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, उन नीतियों को छोड़ते हुए उन्हें अपनी नई पहल को शुरू करें, जो सभी सर्व समाज उसको आगे बढ़ाए, उसमें हीन भावना उत्पन्न ना हो, सब एक समान होकर समाज में काम करें। प्रीतम जी ने शुरुआत तो कर दी है, ये शुरुआत कहाँ तक ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे जो है धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा, ये मुझे आशा है और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।